नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम इंग्लिश बुक हनीसकल का लेसन 6 की एक्सरसाइज वर्क जो रह गई थी वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहला वर्किंग विद टेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें कुछ आंसर्स हैं जो चैप्टर से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ संडे बिकॉज, इसका आंसर होगा because on this day his whole family goes to see a film and enjoy the Sunday। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पीटर का फेवरेट डे जो है वो संडे होता है क्योंकि इस दिन उसका पूरा परिवार पिकनिक मनाने यानी फिल्म देखने और एंजॉय करने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर वांट्स टू लर्न। नासिर क्या सीखना चाहता है? तो नासिर वांट्स टू लर्न द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग कॉटन सीड्स एंड प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर यूज़। यानी वो बीजों को संग्रह करने की कला को सीखना चाहता है जिससे कि उनका भविष्य में इस्तेमाल करके वो हर साल बीज खरीदने के पैसे बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज। डोल्मा का ऐसा मानना है यानी उसका ऐसा विश्वास है कि वो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। क्यों? क्योंकि शी वांट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। वो सबके लिए अच्छा करना चाहती है, सच एज अच्छे हॉस्पिटल बनवाना चाहती है, स्कूल बनवाना चाहती है, अच्छी सड़कें बनवाना चाहती है। इसके साथ ही साथ वो अपने देश की तरक्की के लिए अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे डॉक्टर भी चाहती है। नेक्स्ट आपका है ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीटर इज़ एन ओनली चाइल्ड, यानी पीटर अपनी फैमिली में अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा है। नहीं, जैसा कि स्टोरी में उसने बताया कि उसके 2 भाई भी हैं, तो वो ओनली चाइल्ड नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, व्हेन सर्वजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल। यानी जब सर्वजीत को गुस्सा आता है तो क्या वो लोगों के ऊपर चिल्लाता है? नहीं, उसने भी स्टोरी में बताया था कि वो अपने पैरों की तरफ देखता है, अपने शूज़ को देखता है और 10 तक काउंट करता है जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो सके। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट थर्ड वन इज़, नासिर लिव्स इन द सिटी। नासिर शहर में रहता है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि उसने भी अपनी कहानी में बताया कि वो गांव में रहता है जहां उसके खेत हैं, जहां पे उसके पापा कॉटन प्लांट्स ग्रो करते हैं, उगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। और लास्ट है फोर्थ, राधाज मदर एंजॉय डूइंग थिंग्स विद हर। राधा की जो मम्मी है उनको राधा के साथ में काम करने में या उसके साथ काम करने में मज़ा आता है उसके साथ। तो ये है ट्रू ये स्टेटमेंट क्योंकि उसकी मम्मी को राधा के साथ एंजॉय कर पाती थी, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब है वर्किंग विथ टेक्स्ट, पेज नंबर 72 पे। फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। हर एक में एक अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, जैसे किसी में मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, किसी में विजुअल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस को भरना है। फर्स्ट वन इज़, व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम आई यूज़ माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यानी जब मैं लोगों को सुनती हूँ और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ तो वहाँ पर मैं अपने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को यानी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट वन इज़, व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज़ माई बॉडीली इंटेलिजेंस। इस फिलअप्स में आएगा बॉडीली, BODILY, बॉडीली इंटेलिजेंस मीन्स कि जब मैं डांस करती हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी करती हूँ तो वहाँ पे मैं किस तरह का इंटेलिजेंस यूज़ करती हूँ? बॉडीली इंटेलिजेंस, मतलब अपने शारीरिक क्षमता का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट है, व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स आई यूज़ माई विजुअल इंटेलिजेंस। यानी जब वो मैप देखती है, मैप में ढूंढती है, पिक्चर्स देखती है, उसको एग्जामिन करती है, निरीक्षण करती है, तो
उसमें वो अपने किस तरह के इंटेलिजेंस का यूज़ करती है, विजुअल, हाँ, दृश्य देखने वाले इंटेलिजेंस का यूज़ करती है। नेक्स्ट है व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम आई यूज़ माय मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जब मैं मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, नंबरों के साथ खेलती हूँ, प्लस माइनस इस तरह की मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ करती हूँ, तो मैं अपना मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, गणितीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्गुइंग आई यूज़ माई वर्बल इंटेलिजेंस। यानी जब मैं कोई कहानी सुनाती हूँ या किसी से किसी विषय पर बहस करती हूँ, डिबेट करती हूँ। अब बच्चों हम चलेंगे पेज नंबर 72 पर, वर्किंग विद लैंग्वेज में। क्वेश्चन है मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विद इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। यानी कि जो एक साइड में जॉब दी गई है आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट वन इज़ नेविगेटर। नेविगेटर क्या होता है बच्चों, जो कि सी रूट पे या कहीं पर भी जब वो ट्रैवल करता है तो वो रूट को मॉनिटर करता है, रूट का पता लगाता है, डायरेक्शन बताता है, उसे बोलते हैं नेविगेटर। जैसे शिप वगैरह में जो कैप्टन होता है वो रास्ता बताता है, मैप पे कंपास के थ्रू देख के डायरेक्शन बताता है, तो उस पोस्ट पे काम करने वाले को नेविगेटर कहते हैं। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, उसका मुख्य काम होता है रूट का पता लगाना, डायरेक्शन का पता लगाना और बताना। नेक्स्ट वन इज़ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट वो होता है जो बड़े बड़े घर, मकान, बंगले और जैसे आजकल जो फ्लैट्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, टाउन, सिटी, इनको डिज़ाइन करता है कि किस तरह से बनाए कि सभी वास्तु के अनुसार और ऐसे भी सभी तरह से जो अरेंजमेंट है वो सुव्यवस्थित रहे। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन यानी राजनेता। तो राजनेता का काम क्या होता है, इलेक्शन लड़ना और राजनीति करना। तो वर्क्स इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। इसका जो सही ऑप्शन होगा, नेविगेटर का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू अ प्लेस और द डायरेक्शन। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई, प्लान्स द डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग, टाउन और सिटी। नेक्स्ट इज पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मीन्स राजनेता, मैंने आपको बताया था, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्क्स इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। यानी राजनीति का काम करना और इलेक्शन लड़ना। नेक्स्ट इज इंजीनियर। इंजीनियर को हिंदी में कहेंगे अभियंता, और इंजीनियर का काम क्या होता है, इंजीनियर का काम होता है ब्रिज, बड़े बड़े पुल, इंजन और भी जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं उनको डिज़ाइन करना, बनाना। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन एच, डिज़ाइन एंड बिल्ड थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस एंड इंजन्स। नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर वो होता है जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्राम बनाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है जे, डिज़ाइन द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन। यानी इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करता है जिससे कंप्यूटर चल सके और इंफॉर्मेशन दे सके, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। नेक्स्ट वन इज़ 6 है एथलीट। एथलीट मतलब धावक, जो दौड़ता है, जो गेम्स वगैरह में जो दौड़ते हैं। जैसे हर एक प्लेयर होता है, क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेटर कहते हैं, फुटबॉल खेलने वाले को फुटबॉलर कहते हैं, ऐसे दौड़ने वाले को एथलीट कहते हैं, धावक। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जी, वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ सच एज रनिंग, जंपिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क जॉकी, यानी जिसे शॉर्ट में डीजे कहते हैं, जिसका काम होता है म्यूज़िक प्रोग्राम को कंट्रोल करना, मिक्सिंग करना। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन एफ,
controls and puts together a program of music. Next one is composer. कंपोज करना यानी बनाना, यानी कंपोज़र का काम होता है म्यूज़िक कंपोज करना, नए नोट्स बनाना। तो इसका जो सही ऑप्शन है कंपोज़र का वो है ऑप्शन आई, मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूज़िक। नोट्स, ये जो संगीत के नोट्स होते हैं ना, सारे गामा इस टाइप के नोट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं। आप वो लिखने वाला जो आपकी टेक्स्ट बुक्स के नोट्स बनाए जाते हैं वो नोट्स मत समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है काउंसलर। काउंसलर यानी सलाहकार, और उसका काम क्या होता है? लोगों को सलाह देना। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कोई काउंसलर के पास जाओ, जिस तरह की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड काउंसलर के पास जाकर उससे आप सलाह लोगे तो वो आपको उसकी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ सलाह देगा। तो काउंसलर का काम होता है सलाह देना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एडवाइसेस पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। और लास्ट वन इज़ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट यानी कि जो समाचार वगैरह के लिए जो काम करते हैं, समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हैं, उनका काम क्या होता है कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, इनके लिए खबरें लाना, वहाँ तक पहुँचाना चैनल तक। तो जर्नलिस्ट का जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन है आपका डी, रिपोर्ट्स ऑन रीसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है राइटिंग, राइट अ किसी एक टॉपिक पे आपको सभी टॉपिक पे किसी एक टॉपिक पे नहीं, सभी टॉपिक पे एक एक पैराग्राफ लिखना है, जिससे आपके बारे में एक तरह का एस्से तैयार हो जाएगा, जिसमें आप बता पाओगे या लोग उसे पढ़कर समझ पाएंगे कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप कौन सी चीज़ आपको नाराज़ कर देती, गुस्सा कर देती, कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल नापसंद है जिससे आप हेट करते हो, और आप भविष्य में बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो इस तरह से आप पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, और आपका इससे रिलेटेड फिर और जो भी टॉपिक आएंगे उसके बारे में आप लिख पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे पहला टॉपिक है व्हाट आई एंजॉय डूइंग मोस्ट। तो इसमें आप जैसे सपोज़ आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हो कि आई एंजॉय डूइंग द मोस्ट इज़ प्लेइंग फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, though sometimes my team lost, I do not feel bad. I am very interested in football and I have good skills of football. The main things in football are pass, dribble, shoot, tackle. इस तरह से my favorite player in football is Lionel Messi एंड माई फेवरेट टीम इन फुटबॉल इज़ इंग्लैंड। इस तरह से आप लिख सकते हो। ऐसे व्हाट मेक्स मी एंग्री, तो जैसे सरजीत ने अपने बारे में लिखा कि उसे किस सिचुएशन में या किस बात पे गुस्सा आता है। आप भी ऐसे लिख सकते हो कि जब कोई आप पे बिलीव नहीं करता, या कोई आपकी बात नहीं मानता, या कोई आपकी बात नहीं सुनता, या कुछ इस तरह का जो आपको ऐसा आपने फील किया हो कि आपको जिस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप उस पर एक पैराग्राफ लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट आई हेट टू डू, आपको क्या करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे किसी को टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, या किसी को आउटडोर गेम खेलना पसंद नहीं है, या किसी को वीडियो गेम खेलना पसंद नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आप हेट करते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप उसके बारे में 4-6 लाइन लिखोगे तो जी। और लास्ट वाला है व्हाट आई वांट टू बिकम, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई एस्ट्रोनॉमर, कोई एस्ट्रोनॉट, कोई
साइंटिस्ट। तो इस तरह से आप अपनी पसंद बता सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो। जब इन पैराग्राफ को हम जोड़ेंगे तो आपके ऊपर एक अच्छा सा निबंध तैयार हो जाएगा, और इससे होगा क्या कि आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी, और आप इस तरह से दूसरे और भी जब टॉपिक मिलेंगे तो उनको लिखने में एबल हो पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस तरह से अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो आप इसे वापस दोबारा चलाकर सुन सकते हो, देख सकते हो, और आप अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें, जिससे मैं अपने वीडियोज़ में इम्प्रूव करती रहूँ। ओके, बाय।